बंद हो जाए और हमारे बुखार धरे हम गिर पड़े हैं करना पड़ता है। इसलिए हम जो है सरकार डिमांड करते हैं, रेल मंत्रालय से डिमांड करते हैं। बिल्कुल हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि लोकतंत्र का सहारा लेकर आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, इसीलिए आज एक बार फिर से मांग उठ गई है, गेट नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर इसके पहले भी एक बार ये मांग उठ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। आज फिर यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गेट नहीं तो वोट नहीं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार यहाँ पर ग्रामीण को दिखाएं, वो किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं, इकट्ठा हैं, गेट नहीं तो वोट नहीं के नारे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये अयोध्या प्रयागराज रेलखंड है, इस गेट को लेकर के बहुत सारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ से मुझे अगर मरीज ले जाना होता है तो 8 से 10 किलोमीटर घूम के जाना होता है, और ये रेलवे फाटक बन जाने से, अंडरपास बन जाने से मात्र 200 मीटर पर हाईवे है। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये किस प्रकार से यहाँ पर क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या यहाँ पर जो धरना चल रहा है इसमें क्या सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये धरना जो चल रहा है जो है कि वोट नहीं, गेट नहीं तो वोट नहीं, इन लोगों की मांग बहुत अच्छी है। ये ऐसा है कि यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है, तरह तरह है। इसके पहले हमारे जो है यहाँ के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी आहुति दी है। ये लड़ाई आज की नहीं है, कम से कम 15 सालों से 15-20 साल की लड़ाई है। वो लड़ाई लड़ते लड़ते है, लेकिन ये है कि किसी 20 साल लगभग हो गया, लेकिन किसी कारणवश, किन्हीं लोगों के कारणवश जो है इस लड़ाई को कामयाबी नहीं दी सकी। लेकिन आज जो है ये कठिनाइयां बढ़ती बढ़ती धीरे समस्या यहाँ क्षेत्र के हमारे जो है मरुई साहसी हुए, सेपुपारा हुआ, ये बनकट हुआ, कोचा हुआ, खरघाट जो भी है यहाँ पे बछरापुर है, ये समस्या सारे लोगों की बढ़ रही है। यहाँ का इधर से जो है लगभग जो है अगर रेलवे फाटक नहीं बनता है, अंडरग्राउंड रेलवे फाटक नहीं बनता है तो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी का जो है मतलब परेशानियां झेल करके जो है जाना पड़ता है। इसलिए हम जो है सरकार डिमांड करते हैं, रेल मंत्रालय से डिमांड करते हैं कि जल्द हमारी जनता जो परेशान है, यहाँ के लोग, उनकी जो है समस्याओं का समाधान अंडरग्राउंड रेलवे फाटक बना करके किया जाए, जिससे जो है निजात पा सके। यहाँ पे है हजारों की संख्या में लोग जो है एकत्रित हुए हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग को मांग रहे हैं। हम यही सरकार से मांग करते हैं, कर्मचारी अधिकारियों से मांग करते हैं कि इनके हमारी जनता जो गरीब जनता है, दलित, शोषित समाज, पिछड़े वर्ग, हर समाज के लोग जो इससे पीड़ित हैं, जो इनको रास्ता नहीं है, उनको रास्ता दिलाया जाए, अंडरग्राउंड रेलवे फाटक बनाया जाए। अभी तक तो ठीक था, लेकिन आज कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे एक दुर्घटना घटी, इसमें जो है गाड़ी फंस गई। उसमें जो है गाड़ी फंसने की वजह से जो है एक लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी कई बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। इसलिए जो है यहाँ की जनता बहुत परेशान है, और इसके लिए जो है तो हम लोगों को जो है अगर फाटक नहीं बना तो जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम पूरी जनता के साथ हैं। हम कंधे में कंधा मिला करके इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और इनको जो है फाटक मतलब फाटक बनवाने की मांग करते हैं सरकार से कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा ये जिला पंचायत प्रतिनिधि थे, यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये अखिलेश यादव, ये जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की जनता के साथ ये क्या करेंगे। भैया देखिए, यहाँ पे ये फाटक की लड़ाई पिछले कई सालों से हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं। करीब 30-35 सालों से लड़ाई चल रही है इसकी, और समस्या सबसे बड़ी ये है कि 2 किलोमीटर हमारा ब्लॉक और तहसील पड़ती है, हमारा थाना पड़ता है। बगल में नेशनल हाईवे हमारा 400 मीटर की दूरी पे है नेशनल हाईवे, और हमारा जो ब्लॉक का हमारे CSC है वो हमारा 2 किलोमीटर पे है यहाँ। तो यहाँ पे दवाई की समस्या हुई, ले जाने के लिए 8-10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है मलेथू होते हुए। इसके बाद दवाई की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, किसी बुजुर्ग को क्रॉस करने में समस्या होती है, सुनने में दिक्कत होती है। रेलवे ट्रेन आ गई
ठोकर लग गया, उसकी मृत्यु हो गई। अभी जल्द में ही एक नौजवान बच्चा था, उसको सुनाई कम देता था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई। न जाने कितनी घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। हम लोग बहुत त्रस्त हो गए, ग्रामवासी यहाँ के बहुत त्रस्त हो गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए मजबूरन आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। लगातार रेलवे के अधिकारियों को सूचित किया गया, लगातार बताया जा रहा है कि हम लोगों की समस्या चल रही है। ना जाने कितने ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कुछ निवारण नहीं हुआ है। इसलिए आज मजबूरन हम लोगों को लोकतंत्र का सहारा लेकर आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और इस धरना प्रदर्शन में रेलवे के भी कर्मचारी आए, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन ही तो मिलता है हम लोगों को, फाटक बनता कहाँ है। और फाटक बनने का भी चांस पूरा इसलिए है क्योंकि एक अंडरपास पीछे चौरे में है और दूसरा अंडरपास भरतकुंड में है। तो इतनी दूरी के बीच में क्या एक अंडरपास हमको भारतीय रेलवे नहीं दे सकता है? हम लोग भारत के ही तो नागरिक हैं। हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। हम लोग को न जाने कितनी समस्याएं हो रही हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से मैं भारत सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी से और रेलवे के सभी उच्च अधिकारियों से, मैं अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की मांगों को पूरा करें, अंडरपास दें, ताकि हम लोगों का भी जीवन यापन सही से सरलता से चल सके। जी बिल्कुल। ये मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये कितनी गाँवों को ये रोड जोड़ती है? मैं आपको एक एक गांव की आबादी बता दे रहा हूँ। मरुई सहाय सिंह की आबादी 2000 की है। उसके बाद बनकट की आबादी 3000 की है। सफीपुर की आबादी 1800 की है। कोछा की आबादी 6000 की है। और इधर चले आइए, बशरामपुर की आबादी 2500-3 हजार की है। तो जब 10-12-15 हजार आबादी को प्रभावित कर रहा है ये फाटक, 5-6 ग्राम सभाएं प्रभावित हैं इससे, तो इसलिए सब बहुत परेशान है। बगल में पारा की आबादी पूरा परेशान है, इधर आने जाने में मलेथू जाए या फिर खजुराहट से होके जाए, कोई रास्ता ही नहीं। जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो नारा दे रही गेट नहीं तो वोट नहीं, क्या है? हम लोग को आने जाने में तकलीफ होती है, ड्राइविंग करने में तकलीफ होती है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। इसीलिए गेट नहीं तो वोट नहीं, इसीलिए नारा लगा रहे हैं हम लोग। वो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, बनना जरूरी है। हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि इसी तरह से चल रहा है। हाँ भी बोलिए। गेट बंद जाए और हमारे बुखार धरे, हम गिर पड़े हैं यही लाइन पे, एम्बुलेंस भी आ गई। बिल्कुल। हमारे साथ ग्रामीण भी हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, धरने में शामिल है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है ये, कितने दिनों से इनकी मांग है और क्या आश्वासन मिला है इनको? सर, ये काफी दिनों से, काफी सालों से चल रहा है और मैं कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। पहला बिंदु है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये गेट जरूरी है। दूसरा, किसान के हित में ये गेट जरूरी है। तीसरा, बूढ़े बुजुर्गों के लिए ये गेट जरूरी है। और ग्राम मरुई सहाय सिंह के विकास के लिए ये गेट जरूरी है। और माताओं बहनों के लिए ये गेट जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये गरिमामयी उपस्थिति में ये गेट बनना जरूरी है। हर व्यक्ति की गरिमा है और जन जन की गरिमा है, पद की गरिमा है। तो मैं चाहता हूँ, भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा, ये गेट जल्दी जल्दी से बनना चाहिए, जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए। गेट नहीं तो हमारी देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समस्या है और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कहाँ पर इन्होंने शिकायत की है और किससे शिकायत की है। जी सर, देखिए, हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके पिछले बार जब हुआ था तो हमने यहाँ के डीएम साहब को और रेल मंत्रालय को एवं प्रधानमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम। गुलशन सिद्दीकी, एशियन न्यूज, अयोध्या।